बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस। टेंस को पढ़ने से पहले ये बात आपने देख लेनी है कि इसमें किसी भी लिहाज से टेंस होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। I've seen that majority of my students, they are totally ignorant about the usage of these tenses. I have even seen the graduate students, they were feeling some troubles. Well, we started from the very beginning. We have a humble start. Tempus था ये लैटिन में वर्ड जिसका मतलब था टाइम। ये लातीनी लफ्ज़ पहले फ्रेंच लैंग्वेज में आया और फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आया। जब ये इंग्लिश लैंग्वेज में आया तो फिर इसका नाम टेंस पड़ गया। We see that it's the form of verb used to indicate the time when the verb's action occurs or its states existed, exists or existed. ये हमें वर्ब की दोनों हालतें एक्शन और स्टेट को बताता है कि हम उसको टाइम के साथ कैसे रिलेट करें। नाउ very important thing is the usage of present indefinite tense. A lot of people are very confused about the real usage of present indefinite tense. लोग समझते हैं कि present indefinite tense अब जो लम्हे मौजूद है शायद उसको डील करता है। ये मुगालता दूर होना चाहिए। देखें ये what do you do, इसका मतलब ये नहीं कि इस लम्हा मौजूद में मैं क्या कर रहा हूँ। कोई मुझसे पूछे कि what do you do and I answer I'm taking my lecture, I'm sitting in the chair. ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। ये तो वो वक्त बातें हैं जो इस वक्त लम्हे मौजूद में हैं। what do you do mean, मैं आम तौर पे क्या करता हूँ। often, usually, always, ये उससे मुतल्लक है। गोया ये मामूल उर्दू में एक ख़ास लफ्ज़ है जो इसका मुतबादल समझा जा सकता है। आगे देखें राइट साइड पे, डज नॉट डील विद नाउ। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको डील नहीं करता। 5 अल्फाज ये जो वर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिन्हें कहते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ये सारे के सारे हैं मेवर जिसके गिर्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस घूमता है। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस। माय पेरेंट्स लिव इन अ विलेज, he comes late. I take tea at 4 o'clock. She never comes on time. Many people do not work. ये सारे के सारे आप गौर से देखें तो ये हमारे रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस हैं। Number 2, the second important usage of present indefinite tense. These actions take very short time to happen. जहाँ पे मुख्तसर वक़्त हो किसी चीज़ के होने का, वो शॉर्ट टाइम टू हैपन, वहाँ हम कोई और टेंस नहीं लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। शहबाज जूनियर passes the ball to Zamiullah back to शहबाज hits and it's a goal। हमने जब कमेंट्री ये की प्रेजेंट इंडेफिनिट में की, किसी और टेंस में नहीं करेंगे, मोमेंट्री एक्शन से। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी फाइंड कि कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं, जिस चीज़ का पहले से प्रोग्राम या टाइम टेबल तयशुदा हो। मसलन क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंथ, ये अगले महीने इनका प्रोग्राम है, इनका टाइम टेबल है, ये शेड्यूल में तय है। नेक्स्ट कोच लीव्स आफ्टर एन आवर, ही गोज टू लाहौर टुमारो एट 4 o'clock। वो 4 बजे अगर जाएगा, ये मुस्तकबिल है, एट 4 o'clock टुमारो। सो ये मामूल है उस बंदे का कि वो 4 बजे जाएगा। लिहाजा जहाँ भी प्रोग्राम हो, टाइम टेबल हो, शेड्यूल तय हो मुस्तकबिल के लिए, वी शैल नेवर यूज एनी अदर टेंस एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी फाइंड फ्यूचर बी। व्हाट इज फ्यूचर बी? We find that in subordinate clauses, after conjugations, we often use present indefinite tense. For example, I say, I'll phone you when I come back. I can't say when I will come back. No, I come back, present indefinite tense. I'll go wherever you go. You go, present indefinite tense.
हम ये नहीं कह सकते आई विल गो वेयर एवर यू विल गो, वो रॉन्ग हो जाएगा. सिमिलरली ही वोंट कम इफ यू डोंट आस्क हिम. इफ यू डोंट आस्क हिम, you don't ask him, present indefinite tense. The fourth usage, thoughts and feelings at the time of speaking. I feel sick. I'm sorry. I don't understand. I don't want to sit here. ये सारे के सारे लम्हाती वक्ती एक्शंस हैं. इनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल में लाएंगे. विविड नरेशन, कोई भी किस्सा जो माजी में हो जाए और आज हम उसको बयान करें कि ऐसा कि मंजरकशी हमारे सामने हो जाए, such kinds of things they are called vivid narration. Sohrab rushes forward and deals a heavy blow with Rustam. किस्सा माजी का, ईरान के दो बड़े पहलवान, माजी का किस्सा हम ऐसा बयान करते हैं कि मंजरकशी हमारे सामने हो जाए. इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं. बॉलर runs forward, throws the ball, Miyadad hits and gets 6. शारजा में एक वाक़या हुआ, माजी में हुआ, लेकिन हम उसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में करें तो ये मंजरकशी हो जाएगी कि अब ये चीज़ हमारे सामने हो रही है, हम इसको देख रहे हैं. नंबर 6 यूजेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जाय, वंडर, सारो, इस किस्म के जितने भी एक्सक्लेमेशन आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे, वी शैल ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट अ नाइस वेदर, हियर कम्स द बस, ओह यू आर स्टिल अलाइव. कोई भी जब हम इस किस्म के एब्रप्ट रिएक्शन को जाहिर करेंगे, वी शैल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. 7th यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज टू इंट्रोड्यूस द quotations. Keats says, a thing of beauties, joy forever, its loveliness increases, and it never goes to nothingness. Keats says, we don't say Keats said. Allama Iqbal says, Mia Mohammad Baksh says. We don't say said because quotations are used in present indefinite tense. Number 8th and the final usage of present indefinite tense is to express the general truths. The sun rises in the east. Honesty is the best policy. ये हमारे वो हैं जो जिनका तल्लक आलमगीर सच्चाइयों के साथ है. We find here, this is, you find quick answers, you have to do it. Questions and answers. Do you work hard? Are you married? Is he your friend? ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इनका आंसर बिल्कुल क्विकली देंगे. अगर आप ठहर के देंगे तो फिर इसका पता चलेगा कि आपको इस टेंस पे अभी अबूर हासिल नहीं हुआ. इसके कुछ सैम्पल आंसर्स दे आर रिटन डाउन साइड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर यू, यू विल डू इट. व्हाट टाइम डज आनिया गेट अप? शी गेट्स अप एट 7 o'clock. व्हाट टाइम डज राहिल गेट अप? ही गेट्स अप एट 7:15. यहाँ ये एक स्केच बना हुआ है. नंबर ए इज सॉल्व्ड और इसी पैटर्न के ऊपर आपने बी से लेके एच तक क्विकली सॉल्व करने हैं. थैंक यू वेरी मच.